इलेक्ट्रोस्टैट में दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें कुछ सिमेट्रिकल चीज़ें बार बार आती है। तो यदि उसका एडिशन हमको पता होगा तो हम आंसर जल्दी बता सकते हैं। तो कुछ खास सिमेट्रिकल सिचुएशन जो है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए, ये भी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है ए, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। यदि ऐसा सिचुएशन है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा। इन दोनों वेक्टर का जब रिजल्टेंट देखोगे तो बीच से जाएगा। इधर ये एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री, और इधर भी एंगल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एंगल आएगा हम लोग को 45 डिग्री। ठीक, दोनों सिमेट्रिकल है तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा। इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जब एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए आप जो वेक्टर दिया हुआ है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा √2a। ए है और 60 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट भी बिल्कुल बीच से ऐसे जाएगा। इसका भी रिजल्टेंट इधर ही होगा ऐसे, और ये जो एंगल होगा इतना बिल्कुल बीच से का मतलब ये एंगल होगा हम लोग को 30 डिग्री, और इधर भी ये जो एंगल होगा हम लोग को ये भी होगा 30 डिग्री, बिल्कुल बीच से जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड एंगल 90 है तो √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और एंगल 60 है तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका रिजल्टेंट होगा √3a। इसको देखो, ए है और ये 120 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट भी बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। और ये जो एंगल है इसको कहते हैं हम लोग हाफ एंगल। इसको क्या कहते हैं? हाफ एंगल। ये हाफ एंगल है हम लोग को 60 डिग्री, और इधर भी ये जो हाफ एंगल है ये भी होगा हम लोग को 60 डिग्री। तो इसमें ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये ए है तो इसका भी मैग्नीट्यूड आपको ए ही आएगा। ठीक सर, ये समझ में आया। 90 डिग्री है तो √2 से मल्टीप्लाई करना है, 60 डिग्री है तो √3 से मल्टीप्लाई करना है, और 120 डिग्री है तो वही चीज आ जाएगा। ठीक, यदि ए है ये थीटा है इन जनरल फॉर्मूला, तो इसका रिजल्टेंट सर, तो इसका रिजल्टेंट भी बिल्कुल बीच से जाएगा, बिल्कुल बीच से रिजल्टेंट को जाना है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। और हमें फुल एंगल से मतलब नहीं है, हमें एंगल क्या चाहिए? हाफ एंगल। तो ये हाफ एंगल हो जाएगा हम लोग को θ/2। इधर भी देखेंगे तो ये भी हाफ एंगल होगा, ये भी हो जाएगा हम लोग को θ/2। ये हो गया। अब इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए आप लिखिएगा, ए दिया है तो इसको डबल लिखिएगा, तो ये होगा 2a, और साथ में आएगा cos θ/2, 2a cos θ/2। ये है। इसमें अप्लाई करके देखो, इसमें फुल एंगल है 90 डिग्री तो हाफ एंगल है 45, मतलब θ/2 है 45, तो cos 45 1/√2, तो ये √2 देखो ये आ रहा है। इसमें ये हाफ एंगल है 30 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री, तो √3/2, 2 से 2 चला गया तो √3 ये आ रहा है। इसमें हाफ एंगल है 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री आ गया 1/2, तो ये डायरेक्ट ये आ गया। तो ये सिमेट्रिकल चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं, और कई बार ये सिमेट्रिकल चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग को आती है, तो बार बार ये वेक्टर एडिशन करने का जरूरत नहीं है। ये स्पेशल केस है, बराबर है दोनों, 90 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री या थीटा दे तब डायरेक्ट आप इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं, तो इसको यूज करना है।